हर हर महादेव दोस्तों। कथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसमें आप लोगों ने कल तक सुना था कि गौतम ऋषि ने कैसे वरुण देव की तपस्या कर कर जल प्राप्त करते हैं और उस क्षेत्र को हरा भरा कर देते हैं सिंचाई कर कर, जहाँ पर अन्य ऋषिगण और पशु जनजीवन शुरू हो जाता है। लेकिन उन ऋषि जिन्होंने सब पर उपकार किया, उनसे ही सब लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। आगे की कथा सुनिए। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ये कथा पाठ। अब क्या हुआ कि जो अन्य मुनि और उनकी पत्नियां हैं वो उनसे ईर्ष्या करने लगी गौतम ऋषि से। तो एक बार की बात है, जब गौतम ऋषि ने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजा, जल लाने के लिए भेजा, तो कुछ और ऋषियों की पत्नियां उनको देखकर हंसने लगी और बोली कि तुम बाद में जल लेना, पहले हम लोग अपने जल को लेंगे। तो इस तरह से उनके शिष्य जो है वहां से दुखी होकर लौट आए। फिर जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, वे गई शिष्यों के साथ और फिर जल लेकर आए। लेकिन इस चीज को लेकर उन्होंने, जो अन्य ऋषियों की पत्नियां थी, उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या देवी से फिर झगड़ा किया, वाद विवाद हुआ और उन्होंने अपने अपने पति को जाकर ये गलत संदेश दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, फिर झगड़ा हुआ है। तो इस चीज को लेकर ऋषियों के मन में जो है गौतम ऋषि के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार आ गया, कपटपूर्ण भाव आ गया। उन्होंने गौतम ऋषि से ऐसा कहा, सब कहा और फिर गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी की तपस्या की और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये अपने ऋषि कर्मों से विमुख हो जाएं, इनसे सब छीन जाए और ये यहाँ से चले जाए, इनको यहाँ से बहिष्कृत करना पड़ जाए हम लोग। तो गणेश भगवान ने सबको समझाया कि ऐसा मत करो, उन्होंने आपके साथ उपकार किया है, आपके लिए अन्न उपजाए, जब कोई नहीं था तो उन्होंने जल, आप लोग के लिए जल लाया, अनाज उपजाए, पुष्प उपजाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो गणेश जी ने बोला ठीक है, इससे आपका ही नुकसान होगा आगे चलकर, लेकिन ठीक है, आपने जो कहा है मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने एक गाय को, एक कमज़ोर गाय को, उनका जो अनाज उपजाए थे उन्होंने, गौतम ऋषि ने उस क्षेत्र में छोड़ दिया। गौतम ऋषि ने एक तिनके के सहारे से गाय को हटाने की कोशिश की और वह गाय मर गई। अब इस चीज को लेकर सभी ऋषि और ऋषि पत्नियां और उनके शिष्य आकर उन्हें दोष देने लगे कि आप गौ हत्यारे हैं। अगले पार्ट में आप कल 10 बजे सुनना। तब तक के लिए हर हर महादेव।